हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। तो सीधे स्टोरी पर आते हैं। ओके, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था रिया जो थी वो आई थी आरव के कैफ़े, आरव को सरप्राइज़ करने के लिए। और ये लोगों का कुछ मोमेंट्स भी बीतता है साथ में। और उसके बाद आरव रिया को घर छोड़ देता है। रिया बोलती जाकर मैसेज कर देना पहुंच के, और आरव भी वैसे ही करता है, मैसेज कर देता है पहुंच के कैफ़े। और कैफ़े से फिर थोड़ा बहुत काम करके घर अपना निकल जाता है, और थोड़ी देर के बाद ही घर पहुंच जाता है। और हॉल में कोई नहीं था, बस पायल और सपना जो थी वो बैठ के बातें कर रही थी। और आरव को देखती है दोनों, और ये लोग बोलते हैं कि आरव, और आरव नहीं सुनता। आरव रिया के बारे में ही सोच रहा था, ज़ोन आउट था आरव। सपना फिर बोलती है आरव। फिर आरव को रियलाइज्ड होता है कि कोई बुला रहा है मुझे। और आरव देखता है दोनों की तरफ और बोलता है कि हाँ भाभी। सपना बोलती है क्या सोच रहा है, कहाँ, मैं कब से बुला रही हूँ, तू सुनता ही नहीं है। आरव बोलता है वो कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही। सपना बोलती है ओके। सपना बोलती है कि इधर हमारे पास हमारे साथ भी कभी बैठकर थोड़ा बात कर लिया कर, खाली अपने मैडम से ही बात करेगा, रिया से ही बात करेगा। आरव बोलता है स्माइल करके कि ऐसा नहीं है भाभी। ऐसा बोलकर वहाँ काउच पे सपना और पायल जो थी उनके सामने बैठ जाता है आरव। और आरव बोलता है दोनों को कि हाँ बोलिए भाभी। सपना सामने से पूछती है आरव से कि और आपकी मैडम के साथ बातें हुई या नहीं। आरव स्माइल करके बोलता है कि हाँ भाभी हुई थी। सपना पूछती है क्या क्या बातें हुई, हमें भी बता ज़रा। आरव बोलता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मली बातें। लेकिन आरव ये नहीं बताता कि रिया आज आई थी कैफ़े मिलने के लिए। और आरव जानता था ये बता देंगे तो दोनों जन पीछे पड़ जाएंगे, तो आरव नहीं बताता। आरव को सपना और पायल मिलकर छेड़ रही होती है। इधर उधर की बातें कर रही रहती, रिया से रिलेटेड ही बोल रही थी। और थोड़ी देर बाद सपना बातें करते हुए आरव की तरफ ही देख रही थी। एकदम से नोटिस करती है आरव के जॉ लाइन के तरफ। होते हैं ना कान, जॉ लाइन के साइड में देखती है, वहाँ पर ही लिपस्टिक का मार्क था, दाग था लिपस्टिक का। सपना तो पहले अच्छे से देखती है ये लिपस्टिक का दाग है और कुछ। और फिर पायल को कोहनी यार हाथ से मारती है साइड से पायल को, और दिखाती है पायल को भी। और पायल भी स्माइल करती है, और दोनों समझ जाती है ये दोनों पक्का मिले हैं। और दोनों स्माइल कर रहे थे आरव को देखकर। और आरव देखता है कि दोनों, और बोलते क्या हुआ भाभी, इतना दोनों स्माइल कर रहे हो, हंस रहे हो। सपना और पायल सीधे उठती है सामने से, और आरव के साइड में आरव के राइट साइड में सपना बैठती है, आरव के लेफ्ट साइड में पायल बैठ जाती है, और बीच में आरव होता है। आरव बोलता है कि क्या हुआ भाभी, ऐसे उठ के बैठ गए हो। सपना बोलती है कि रुको ज़रा रुको। सपना स्माइल करके बोलती है आरव को कि आज तू रिया से मिला था क्या। आरव शॉक कि इन लोगों को कहाँ से पता चल गया, ऐसे वाला। आरव सोचता है मन में ही, और आरव को हिलाती है सपना थोड़ा सा, और पूछती है कि बोल मिला था कि या नहीं। आरव बोलता है कि नहीं भाभी, मैं कहाँ उससे मिलूँगा, मैं तो कैफ़े में रहता हूँ, वो कॉलेज से घर चली जाती है। सपना बोलती है अच्छा, तो ये तुम्हारा जॉ लाइन में लिपस्टिक का दाग किसने दिया। आरव शॉक होके थोड़ा सा हैरान होके देखता है सपना की तरफ, और बोलता है लिपस्टिक का दाग। सपना बोलती जी हाँ। फिर सपना बोलती है रुको।
बोल के अपना फ़ोन को निकालती है और कैमरा को खोलती है और आरव की तरफ देती है। और आरव फ़ोन को लेके देखता है जॉलन के साइड कि हाँ रियली वहाँ पर ही था, लिपस्टिक का दाग हल्का सा दिख रहा था। अगर सामने से वो देखे तो दिख जाता, दूर से ना दिखे, बट सामने से दिखे तो दिख जाएगा। सपना और पायल मज़े लेने लगती है, उन लोगों को मौका मिल जाता है आरव के मज़े लेने का। और आरव वहाँ से उठ के भाग जाता है, सपना पकड़ते पकड़ते में आरव भाग जाता है उठ के, और सीधे जाके, और दोनों बुला रही थी पीछे से आरव सुनता नहीं है, फुल स्पीड में भाग जाता है ऊपर और रूम में जाके डोर पर नॉक करता है, लॉक करता है। और सीधे मिरर के पास जाके खड़ा होकर देखता है कि क्या ये सच में लिपस्टिक का दाग है। और रिया को एक फ़ोटो भेज देता है वो वहाँ का, जॉलन का। और रिया भी तुरंत देखती है और बोलती है, और फ़ोटो को देख के रिया थोड़ा सर पे अपना हाथ मारती है और बोलती है शिट यार। आरव फिर सामने से मैसेज करता है रिया को कि क्या किया तुमने, ये लिपस्टिक का दाग छोड़ के, और भाभी ने देख लिया और मुझे टेस्ट कर रही थी, मैं भाग के ऊपर आ गया। रिया बोलती है कि व्हाट रियली, देख लिया भाभी ने। आरव बोलता हाँ जी देख लिया, अब पता नहीं कल सुबह टीज़ फिर करेगी, मैं तो छुप के निकल जाऊंगा, ऐसे करके बोलता है। और आरव बोलता है कि मुझे तो पता भी नहीं था, भाभी ने ही दिखाया है कि यहाँ लिपस्टिक का मार्क है। और यह बोलती है अच्छा। आरव बोलता है कि हाँ, और थोड़ी देर ऐसी बातें करती है, करते हैं दोनों, और फिर सो जाते हैं गुड नाइट बोलकर। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आरव रेडी होके आता है नीचे और बिना किसी को अपने आप को दिखाए चुपचाप से बाहर निकल रहा था। तब ही आरव की मम्मी जो थी वो बोलती है आरव को, कहाँ जा रहा है आरव, ब्रेकफास्ट करके जा पहले। आरव आरव मुड़ता है और सपना और पायल पूरी रेडी थी आरव को छेड़ने के लिए, आरव को टीज़ करने के लिए। ओए उधर जा। पूरी रेडी थी आरव को छेड़ने के लिए, आरव को टीज़ करने के लिए। और फिर आरव पीछे मुड़ता है तो आरव देखता है कि उसकी मम्मी के पीछे ही सपना और जो पायल थी अपना हाथ फोल्ड करके आरव को ही देख ली थी स्माइल करते हुए। आरव बोलता है कि आज तो लंका लग गया मेरा, ऐसे अपने मन में सोचता है। और उसकी मम्मी बोलती है जा टेबल पे बैठ, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आ रही हूँ। आरव भी अपना मम्मी का बात मानते हुए जाके टेबल पे बैठता है और उसकी मम्मी ब्रेकफास्ट ले आके बैठ जाता है टेबल पे। फिर सपना और पायल तुरंत आके बैठ जाती है आरव के पास और सपना बोलती है कि क्या बात है आरव, आज तो काफ़ी फ्रेश लग रहे हो तुम, रात काफ़ी अच्छी गई है लगता है। और सपना जो पायल थी वो दोनों हाई फाई करती है। पायल भी हंसती है साइड से और बोलती है कि हाँ, और कैफ़े जाके हमको भी एक कॉफ़ी ट्रीट देना कभी, स्पेशल गेस्ट की तरह, ओके। आरव बोलता है कि बस करो भाभी, आप दोनों सुबह सुबह भी शुरू हो जाते हो क्या, ऐसे बोल कर उठ के भाग जाता है। मैं ब्रेकफास्ट करके उठ के भाग जाता है, जाके बाइक निकालता है जल्दी से और कैफ़े के लिए निकल जाता है। और रिया पायल और सपना हंसती है उसे ऐसे देखते हुए। और रिया भी अपना कॉलेज चली जाती है उधर। और कुछ दिन ये लोग का ऐसे ही निकल जाता है। आरव अपना सुबह से मतलब कैफ़े चले जाता था, शाम में आता था। रिया भी कॉलेज जाती थी और रात में ये दोनों की थोड़ी बातें होती थी रोज़। और घर में सपना पायल थोड़ा बहुत टीजिंग करते रहती थी आरव को। और ऐसे ही 3 मंथ निकल जाता है। एक शाम आरव अपने कैफ़े के जो काउंटर है उसमें बैठ के अकाउंट्स अपना देख रहा था कैफ़े का। और तभी उसके फ़ोन पे ना एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि आरव, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो आज किसी और के साथ थी, सोचो, ऐसे करके। बस आरव का फेस थोड़ा स्टिफ हो जाता है, बट
पहले सोचता है कि कौन है, छोड़ो इग्नोर कर देता हूँ। वो इग्नोर कर देता है पहला दिन, बट अगला दिन वही नंबर से एक फिर से मैसेज आता है और फ़ोटो आता है कि आरव तुमने मेरा मैसेज इग्नोर कर दिया, ओके आज फ़ोटो देख लो, ऐसे करके। रिया एक लड़के के साथ लाइब्रेरी के बाहर, कॉलेज के लाइब्रेरी के बाहर बैठी थी और बात कर रही थी। आरव का माइंड में डाउट सा आ जाता है और बट आरव कुछ बोलता नहीं है रिया को। आरव फिर घर चले जाता है थोड़ी देर के बाद। थोड़ी देर बाद रिया आरव फ्रेश होकर खाना वाना खा के अपने रूम पे बैठा था। थोड़ी देर के ही बाद रिया मैसेज करती है आरव को। आरव पहले उस पर ऊपर से दिखता है ना मैसेज, वैसे देख के छोड़ देता है 2 मिनट के लिए और कुछ सोचता है। उसके बाद रुक के रिप्लाई करता है रिया को। रिया पूछती है क्या कर रहे हो आरव आप? आरव सामने से बोलता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे बैठा था। रिया फिर ऐसे ही पूछती है और कुछ 2-4 बातें पूछती है, बट आरव कोल्ड रिप्लाई कर रहा था, अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था रिया के साथ, लेकिन नॉर्मली रिप्लाई दे रहा था रिया को। जैसे देता था वैसे नहीं दे रहा था, बट नॉर्मली दे रहा था। और रिया ना नोटिस कर लेती है आरव को कुछ हुआ है ऐसे करके। आरव फिर बोलता है कि ओके सो जाओ अब, मुझे भी नींद आ रही है, कल कैफ़े भी जाना है, कोई कॉलेज जाना होगा। रिया बोलती है हाँ। आरव बोलता है ओके सो जा। रिया बोलती है गुड नाइट। आरव भी गुड नाइट बोल देता है और फ़ोन कट कर देता है आरव। बट रिया को रिया समझ गई थी कि कुछ ना कुछ हुआ है आरव के साथ और आरव मुझे बता नहीं रहा है ऐसे करके। और रिया भी टाइम दे रही थी आरव को कि ठीक हो जाएगा आरव, कुछ हुआ नहीं हुआ ऐसे वाला। उस दिन के बाद उनका बीच में ना हल्का फुल्का डिस्टेंस आ जाता है। आरव ही डिस्टेंस बनाता है और आरव ही डिस्टेंस कर रहा था रिया से कि रिया को टाइम पर मैसेज नहीं देना, रिप्लाई नहीं करता था। रिया भी देख रही थी कि आरव जो मैसेज जाती तुरंत मैसेज करता था, सामने से भी मैसेज करता था। रिया थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और थोड़ा हर्ट भी फील करती है। आरव ने कभी ऐसा उसके साथ बिहेव नहीं किया था और अचानक से कोई करेगा तो ऑड लगेगा ही। और आरव ये सोच रहा था कि रिया मुझे खुद सामने से आके बताएगी जो भी कुछ होगा। आरव उस चीज़ का वेट कर रहा था। अब ऐसे ही ना 2-3 दिन निकल जाता है और उसके बाद रिया अब रिया को थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगा था कि ऐसा क्यों, मेरी गलती भी नहीं है कुछ और ऐसा क्यों, ऐसा वाला। रिया सोचती कि आज कॉलेज के बाद कैफ़े जाके सब क्लियर कर लूँगी आरव से। और रिया संजना को बोलती कि जा मुझे आरव के कैफ़े जाना है, तो रिया भी बोलती ओके। संजना बोलती है ओके ठीक है चले जा। रिया भी दोनों अलग अलग चले जाते हैं। संजना अपने घर के लिए निकल जाती है, रिया आरव के कैफ़े जाने के लिए निकल जाती है। ओके। और थोड़ी देर में ही रिया पहुंचती है और सीधे कैफ़े के अंदर आती है और रिया सीधे काउंटर के पास आती है और वहाँ आरव बैठा था अपना लैपटॉप लेके अकाउंट्स कैफ़े का जो अकाउंट्स होता है वो देख रहा था। और आरव भी देखता है रिया को और खड़ा हो जाता है कि पूछता है तुम यहाँ क्या हुआ रिया? रिया बोलती कि मुझे क्या होगा, आपको क्या हुआ है जो मुझे इग्नोर कर रहे हो? 2-3 दिन से देख रही हो इग्नोर कर रहे हो मुझे। आरव आपको कुछ लगता है मैंने गलत किया तो बोलो ना, डायरेक्टली पूछो मुझे, मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट ऐसे। आरव बोलता है अच्छा तुमने कुछ गलत नहीं किया रिया? रिया बोलती नहीं, और कुछ आपको लग भी रहा है तो बोलो ना, क्या आपको लग रहा है? आरव बोलता है कि रुको, फिर अपना पॉकेट से फ़ोन निकालता है अपना और उसको खोल के फाइनली फ़ोटो दिखा देता है रिया को। और रिया थोड़ा शॉक हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद हंसती है थोड़ा। आरव बोलता है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रही हो आप?
रिया बोलती है कि तब तक ये लोग ना कैबिन में चले गए थे। रिया थोड़ा सा तेज़ बोली थी तो आरफ कैबिन में ले गया था रिया को, और वहीं पर ही रिया थोड़ा सा हंसती है। रिया बोलती है आरफ को कि ये मेरा कज़न है जो सिटी में अभी नया आया है, ये प्रिया दीदी जो थी ना आपसे बात करी थी उसका भाई है। आरफ बोलता है क्या? रिया बोलती हाँ, बिना मतलब का मुझ पर आप डाउट कर रहे थे, मुझे नहीं पता था कि आप इतना डाउट करोगे। आरफ बोलता है आरफ थोड़ा गिल्ट में चला जाता है कि उसने बिना कुछ सोचे समझे रिया पे डाउट कर लिया। रिया से पहले कन्फेस कर लेना चाहिए था कि क्या है क्या नहीं है करके, बट आरफ ने नहीं किया था। आरफ खुद सोच रहा था कि सामने से बताए करके, और रिया आरफ के पास आके हक करती है आरफ को और बोलती है कि बुद्धू ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको छोड़ के दूसरे के पास क्यों जाऊं, और आपको पहले पूछ लेना चाहिए था ना। आरफ बोलता है सॉरी। रिया बोलती है इट्स ओके, बट ये फ़ोटो आपको कहाँ से मिला? आरफ बोलता है पता नहीं, कोई अननोन नंबर से मुझे पहले तो मैसेज आया और वो मैसेज सारा दिखाता है और बोलता है कि पता नहीं कौन फ़ोटो खींचा। आरफ बोलता है इट्स ओके, रहने दो, जो भी था मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सच पता चल गया ना। इट्स ओके एंड आई एम सॉरी, आपको बिना कुछ पूछे आपके ऊपर ये डाउट कर लिया मैंने। रिया बोलती इट्स ओके फिर रिया और एक बार हक करती है आरफ को, और आरफ भी बोलता है सॉरी। रिया बोलती है कोई बात नहीं, बस इसके आगे कल देखेंगे होता क्या है, और आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी पसंद आ रही तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।